आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे यहाँ पर टाटा पावर के बारे में। इसमें 3,500 करोड़ का ऐसा क्या धमाका होने वाला दोस्तों, उसकी जानकारी दूंगा और कंपनी कैसे आगे परफॉर्म करने वाली है उसके बारे में इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अब देखिए यहाँ पर टाटा पावर में एक्चुअल कितना दम है, और इन्वेस्टर बहुत से यहाँ पर पूछ रहे थे कि सर इसमें प्रॉफिट बुकिंग करे क्या, और गिरावट में इसमें एवरेजिंग करना चाहिए या फ्रेश बाइंग का भी मौका ढूंढना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। अब देखिए आपकी अंडरस्टैंडिंग करने की कैपेसिटी होनी चाहिए दोस्तों, टाटा पावर को समझ के लेना। आप बढ़िया तरीके से बेनिफिट में रहेंगे या लॉस में, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा इस कंपनी के बारे में। तो सभी डिटेल देखने के बाद आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा टाटा पावर्स में कितना दम है और कंपनी कितनी क्वालिटी वाली है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। आज देखिए जो मैंने आपको बताया 3,500 करोड़ का धमाका, इसी वजह से दोस्तों इसमें 3.5% की तेज़ी टाटा पावर में हमें देखने को मिली। और स्टॉक ने देखिए यहाँ पर 97 रुपये से लेकर 101 रुपये तक का परफॉर्मेंस करके दिखाया। इस लिमिट में स्टॉक चला है आज। और आप देखिए धीरे धीरे इसमें थोड़ी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली पैनिक सिचुएशन में। आप देखिए यहाँ पर हम मार्केट में देखें तो दिग्गज से दिग्गज और अच्छे ग्रेट स्टॉक भी यहाँ पर गिरते हुए देखने को मिले, बट टाटा पावर ने कंटिन्यू किया दोस्तों। 3,500 करोड़ की बड़ी न्यूज़ थी इस वजह से। तो इस बात को भी हम देख लेते हैं क्या न्यूज़ थी, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर उससे पहले मैं आपको 30 अप्रैल बोले तो आज की डिलीवरी दिखाना चाहूँगा मार्केट में किस तरीके से स्टॉक में खरीदारी हुई उसके बारे में। तो 4 करोड़ की यहाँ पर क्वांटिटी दोस्तों पूरी मार्केट से उठाई गई है। 4 करोड़ 1,25,000 के करीब की यहाँ पर पूरी क्वांटिटी है। और उसमें से देखिए 61,97,483 क्वांटिटी दोस्तों अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्टर ने रखी है। गजब की बात है दोस्तों, इतनी बड़ी क्वांटिटी इन्वेस्टर खरीदने के लिए तैयार है टाटा पावर्स में। और इसका क्वालिटी का जो पूरी तरीके से दायरा होता है, बोल तो हम यहाँ पर लिमिट की बात करें तो इतनी ग्रेट है इस कंपनी की कि यहाँ पर इन्वेस्टर लगातार ऐसे माहौल में भी इस स्टॉक में खरीदारी के लिए तैयार नजर आते हैं। अब देखिए कंपनी क्या करे। टाटा पावर कंसिडर किया दोस्तों यहाँ पर 3,503 करोड़ का आईपीओ के बारे में। अब देखिए आप बोलेंगे आईपीओ आ रहा है दूसरे कंपनी का और टाटा पावर को क्या फ़ायदा। तो दोस्तों ये बात किससे हो रही है आप उसको समझ लीजिए। यहाँ पर हो रही है दोस्तों बात टाटा पावर के एक रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड यूनिट के बारे में। यूनिट बोले तो एक कंपनी इनकी सब्सिडी की जैसे समझ सकते हैं, या यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड इंडस्ट्री, ऐसे 2 4 5 इंडस्ट्री जो होते हैं उसमें से एक ऐसी इंडस्ट्री पकड़ लेना, उसका यहाँ पर वो आईपीओ ला रहे हैं। और वो खास करके दोस्तों किस लिए, रिन्यूएबल एनर्जी का। अब देखिए रिन्यूएबल एनर्जी का जो आप डेवलपमेंट की बात करें या यहाँ पर डिमांड की बात करें, बहुत ही ग्रेट रहने वाली है। और इंक्रीजिंग कैपेसिटी देखेंगे इनके रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर वाइज तो बहुत ही बढ़िया तरीके से टाटा पावर की रही है। अब दोस्तों यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी में अब यहाँ पर देखेंगे तो बेनिफिट तो यहाँ पर स्टॉक खरीदने वाले आईपीओ में जो इन्वेस्टर रहेंगे उनको इस स्टॉक का तो होगा, बट यहाँ पर हैंडल तो टाटा पावर करेगा ना उस कंपनी को, क्योंकि सबसे बढ़िया बात यह है कि पूरी तरीके से हेड बॉडी जो रहेगी टाटा पावर से रहेगी इस कंपनी की। अब जो यहाँ पर हम बात करें दोस्तों, टाटा पावर प्लान टू द लिस्टेड ग्रीन पावर बिजनेस कम्स एंड इंडिया से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स के लिए यहाँ पर ये सभी प्लान कर रहे हैं। और प्लान ऐसा ज़बरदस्त दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टारगेट टू द मल्टीप्लाई इट्स रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी ऑलमोस्ट 5 times ओवर द नेक्स्ट डिकेड्स। बोलते आने वाले सालों में यहाँ पर जो प्रधानमंत्री जी उन्होंने भी कहा है दोस्तों कि हम बहुत ही बढ़िया तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी में ग्रोथ लाने वाले 5% से। बोलते यहाँ पर ऐसा ज़बरदस्त तरीके से बोलते हम इतनी डेवलपमेंट लाने वाले कि यहाँ पर एक रिन्यूएबल का यहाँ पर कोई प्लांट हो तो यहाँ पर हम 5 बना देंगे। इतनी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर ग्रोथ लाने वाले हैं। तो समझ सकते हैं दोस्तों कितना ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक और यहाँ पर खास करके टाटा पावर को बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप यहाँ पर ज़रूर देख सकते हैं इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर आपको पता भी होगा दोस्तों कि चार्जिंग स्टेशन भी इंक्लूड किए हैं। और कंपनी की तरफ से जो डिसीजन लेने की जो यहाँ पर कोशिश हो रही है अलग अलग, मैं आपको यहाँ पर बताना भी चाहूँगा कंपनी तरफ से अभी तक डिसीजन बोलूँगा कितने हुए हैं। तो एक दोस्तों यहाँ पर कंपनी के डायरेक्टर तरफ से कि डेट फ्री 2 सालों में करने वाले। दूसरा दोस्तों यहाँ पर कंपनी की तरफ से हम जितने भी कंपनी के शेयर गिरे हुए वो कम करने वाले। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन से रिलेटेड बहुत से यहाँ पर इनके साथ यहाँ पर डील हुई है। और दोस्तों और एक बढ़िया बात बताना चाहूँगा, इनको पावर सोलर से रिलेटेड बहुत से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। और दोस्तों एक एडिशनल चीज़ जो यहाँ पर है, लाइट से रिलेटेड बिजनेस करने में यहाँ पर जो स्कीम आई थी अभी फिलहाल आप देखेंगे गवर्नमेंट की तरफ से, उसका भी फायदा ये कंपनी उठा रही है। बहुत सी चीज़ें इंक्लूड है और मैं आपको बार बार कहूँगा आप अपडेट रहना, आपका नॉलेज बढ़ाए दोस्तों, आपके पैसे ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे और आप प्रॉफिटेबल भी रहेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर बताना चाहूँगा इसके यहाँ पर एंट्री पॉइंट के लिए कैसा स्टॉक है। तो देखिए इसके इंटरेस्टिंग वैल्यू की बात करें तो अभी बहुत ही अच्छी है और कोई बात नहीं, कंपनी में खराबी नहीं है। इंटरेस्टिंग वैल्यू यहाँ पर अट्रैक्टिव खरीदने के लिए। डिविडेंड की बात करें, डिविडेंड दे रही है
जो रिटर्न था दोस्तों अभी तक स्टॉक ने नहीं दिया, बट एक साल में 200% के ऊपर का रिटर्न इस बार स्टॉक ने दे दिया है। इसके अंदर एंट्री पॉइंट अच्छा है, कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, एएसएम के लिस्ट से प्रॉब्लम भी नहीं है, ना कोई यहाँ पर सेबी की गाइडलाइन है, या कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है स्टॉक पर। अब यहाँ पर हम जैसे इसके एनालिसिस की बात करें, इसमें कितने एनालिसिस कहते हैं खरीदने के लिए, 76% एनालिसिस, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन भी है, कोई डाउट नहीं कि कंपनी में कोई इशू है बोलकर। और दोस्तों यहाँ पर देखिए एक साल में इस कंपनी ने कितना आपको 211% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालें तो पिछली बार भी प्रमोटर ने जो स्टेक बढ़ाया था वो यहाँ पर 46% हो चुका है, तो प्रमोटर इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और दोस्तों फॉरेन निवेशक 12%, यहाँ पर म्यूचुअल फंड 8%, और यहाँ पर इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की बात करें 10%, यहाँ पर डीआईएस देखिए 1% के ऊपर, और पब्लिक 20%। दिग्गज से दिग्गज सभी के सभी इन्वेस्टर इसमें इंक्लूड नजर आ रहे हैं, तो कंपनी की क्वालिटी अच्छी है। और मैं आपको एक बात इंटरेस्टिंग बताना चाहूँगा कि आप ज़रूर याद रखना, इसमें आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए पैसे की, आप यहाँ पर बढ़िया कंपनी को भी सेलेक्ट करना, और इसमें आपकी क्वांटिटी रहनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो भी इन्वेस्टमेंट रहनी चाहिए दोस्तों, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पर इसके स्टॉक अपने अवेलेबल करना चाहिए आपके पास, क्योंकि ये ग्रोथेबल सेक्टर का स्टॉक बन रहा है, तो इसमें ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी आने वाले ईयर्स में। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब कर लेना, थैंक यू।